वेलकम दोस्तों। आज हम देखेंगे कि हमको टरबाइन की एफिशिएंसी निकालना और टरबाइन का हीट रेट निकालना है। तो ये दोनों हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत इजी चीज है दोस्तों, अगर समझी जाए तो, और कॉम्प्लिकेटेड है अगर हम इसको ध्यान ना दें। तो सबसे जरूरी चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि आप लोगों का टरबाइन अगर है ना, तो टरबाइन का सप्लायर आपको हमेशा एक HMBD देता है। देखिए टरबाइन में टरबाइन, देन फिर गियर बॉक्स, ठीक है, गियर बॉक्स, देन फिर जनरेटर, ठीक है। तो जनरेटर से अपन एक एग्जांपल लेते हैं। अपन एक 30 मेगावाट की टरबाइन है, ठीक है, गियर बॉक्स है, और इसमें जो स्टीम इन आ रही है, और इसमें 3 ब्लीड है, 1, ठीक है, 2, 3 एंड देन फिर एग्जॉस्ट, ठीक है। तो टरबाइन के हीट रेट और ये दोनों में क्या डिफरेंस है, अपन कैसे निकालेंगे ये अपन देखेंगे। तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि टरबाइन में आने वाली जो स्टीम है वो 100 बार की है, ठीक है। टरबाइन में आने वाली स्टीम 100 बार की है, और फिर उसका जो प्रेशर टेम्परेचर है ये 520 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उसका जो फ्लो है वो 125 टन का है, ठीक है। तो जब इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पे अपन देखते हैं तो इसका हीट कंटेंट आता है 3425 किलो जूल्स पर केजी, ठीक है। अगर मैं इसको किलो कैल्स में कन्वर्ट करता हूँ, यानी कि मैं इसको 4.18 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, इसको मैं अगर डिवाइड कर देता हूँ 4.18 से, तो ये वैल्यू चली जाती है 189 किलो कैल्स पर केजी ऑफ स्टीम, ठीक है। तो ये इनलेट कंडीशन है टरबाइन, ठीक है। अब इसके बाद फर्स्ट ब्लीड, सेकंड ब्लीड और थर्ड ब्लीड। तो फर्स्ट ब्लीड में 22 बार इसका प्रेशर है, 324 इसका टेम्परेचर है, इसका हीट कंटेंट में डायरेक्ट किलो कैल्स में लिख दे रहा हूं, 735 किलो कैल्स है, ठीक है, और इसका फ्लो है 11.4 टन, ठीक है दोस्तों। इसके बाद सेकंड ब्लीड में हम लिखते हैं ये है 7.7 बार, ठीक है, 206 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है। इसका किलो कैल्स में अगर हम स्टीम टेबल से निकालेंगे तो 682 किलो कैल्स पर केजी इसका हीट कंटेंट है, ठीक है, और इसका फ्लो है 9.36 टन, ठीक है, 9.36 टन। इसके बाद आप आ जाओ इस ब्लीड पे, एक और जो ब्लीड दी हुई है, इसमें भी प्रेशर है 2.24 टन बार, ठीक है, और इसका टेम्परेचर है 126 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका हीट कंटेंट है 635 किलो कैल्स पर केजी, ठीक है दोस्तों, और इसका फ्लो जो है 12.79 टन पर आवर, ठीक है। अब ये जो आउटलेट है दोस्तों, ये आउटलेट में देखो 2 कंडीशन है। एक कंडीशन ये जो टरबाइन एग्जॉस्ट की कंडीशन है, यहाँ की कंडीशन, ठीक है, और एक कंडीशन ये है जो कंडेंसर की कंडीशन। यहाँ का हीट कंटेंट ज्यादा रहेगा, है ना। तो यहाँ पे कैसा है, जैसे प्रेशर है 0.176 बार, टेम्परेचर है 57 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ्लो है 91.41 टन, ठीक है। तो इसका हीट कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है 570 किलो कैल्स पर केजी, ठीक है। जबकि ये जब कंडेंस हो जाता है तब भी यहाँ पे प्रेशर 1.176 रहता है, टेम्परेचर 57 ये जितने डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसका टनेज भी आप सेम मान लो, है ना, टन है, और इसका जो हीट कंटेंट रहेगा वो डिग्री के बराबर रहेगा। इट शुड बी इक्वल टू 57 किलो कैल्स पर केजी, क्योंकि वाटर 1 डिग्री के लिए 1 किलो कैल्स रखता है, ठीक है दोस्तों। और इस टरबाइन का आउटपुट मैंने दिया हुआ 30 मेगावाट। अब आप इसको देखो, नॉमेनक्लेचर कैसा दो, ए, इसको दो बी, इसको दो सी, इसको दो डी, इसको दो ई, और इसको दो एफ, ठीक है। ये आपने नॉमेनक्लेचर दे दिया, ठीक है दोस्तों। अब आपके पास 2 कंडीशन है, देखो
पहली कंडीशन आपको टरबाइन की एफिशिएंसी निकालना है, टरबाइन की एफिशिएंसी निकालना है। तो वो क्या होगा, आउटपुट 30 मेगावाट, ठीक है, 30 मेगावाट, ये डिवाइडेड बाय 30 मेगावाट डिवाइडेड बाय ये वाली हीट पूरी। तो हीट पहली कौन सी थी, ए, ये जो हमने अंदर दी, ए हमने अंदर दी, इसमें से दूसरी बी बाहर निकाल ली, ये सी बाहर निकाल ली, ये डी बाहर निकाल ली, और ये वाली ई, ये एग्जॉस्ट कंडीशन की ई, ये हमने जो बाहर निकाल ली, ये हमारी टरबाइन का। देखिए टरबाइन के अंदर में क्या बची, टरबाइन में ये हीट हमने ए दी थी, बी बाहर निकाल ली, ए दी थी, बी बाहर निकाल ली, सी बाहर निकाल ली, डी बाहर निकाल ली और ई बाहर निकाल ली। तो अंदर जो हीट बची थी वो यूज हुई, है ना। तो अब इस हीट को निकालने के लिए हम कैसा करेंगे दोस्तों, देखो मैं बता रहा हूं आपको, इसको हम एक थोड़ा सा जगह बनाते हैं, मैं ऐसी जगह बनाता हूं, है ना, ये जगह मैंने बनाई। देखो ये ऐसा होगा कि 30 इंटू 10⁻³ इंटू 860 किलो कैल्स। क्यों 860 किलो कैल्स मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 30 इंटू 1000 इतने किलोवाट आवर जनरेट होगा और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 860 किलो कैल्स होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये कितना है, इसका हीट कांटेंट है 819 इंटू कितना टनेज है 125 टन इंटू 10⁻³ ए की वैल्यू। ऐसे ही आप बी की वैल्यू डालेंगे दोस्तों, है ना, ये बी की वैल्यू जो डालोगे तो ये वैल्यू आएगी 8408 इंटू 10⁻³ सी की वैल्यू डालोगे दोस्तों, ये आएगी 6390 इंटू 10⁻³ डी की वैल्यू डालोगे दोस्तों तो ये आएगी 8121 इंटू 10⁻³ और आप ई की वैल्यू डालोगे तो ये आएगी 52103 इंटू 10⁻³। अब देखो न्यूमरेटर में 10⁻³ तो सब जगह से 10⁻³ कट जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों, तो सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये 30 इंटू 860 डिवाइडेड बाय ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी 27304। जब आप इसको डिवाइड करके निकालोगे, है ना, तो ये वैल्यू आपको करीब करीब देगा 0.944, ये रेशियो आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 94.4%। सो टरबाइन, गियरबॉक्स और जनरेटर, ये तीनों की, टरबाइन, गियरबॉक्स और जनरेटर, ये तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ गई, इतनी आ गई, ठीक है। लेकिन अब जब हमको हीट रेट करना है, हीट रेट हमको निकालना है, तो हीट रेट निकालना है दोस्तों, तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखो ये माइनस करना पड़ेगा, ये वाला, है ना, ये माइनस करके यहाँ पे ये वाली वैल्यू डालनी पड़ेगी, ये 57 इंटू 91.4, ठीक है, 57 इंटू 91.4, ये वैल्यू हम डालेंगे इंटू 10⁻³ ये वैल्यू डालेंगे। तो इसको जब आप डालोगे तो क्या होगा, और दूसरा ये पूरी चीज न्यूमरेटर में चली जाएगी, नीचे वाली पूरी चीज न्यूमरेटर में चली जाएगी, है ना। मतलब आपने, अगर हम इसको सेपरेट करना चाहें तो देखो आप इसको कैसा कर सकते हो, टरबाइन की एफिशिएंसी, ठीक है, टरबाइन की एफिशिएंसी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय ये सारा जितना इनपुट था आपका, A माइनस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ई, ये आपकी टरबाइन की एफिशिएंसी आप 100 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगी, जो हमारी 94% आएगी, ठीक है। और जब इसी में, हाँ, यहाँ पे आपने क्या डालना था, यहाँ पे डालना था 570 किलो, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये टरबाइन की एफिशिएंसी के लिए। अब टरबाइन का अगर हीट रेट निकालना है दोस्तों, तो हीट रेट कैसा होगा, हीट रेट होगा ये सारा, ये जितना है ना हमारा, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा पूरा का पूरा, डिवाइडेड बाय कितना हम पावर जनरेट कर रहे हैं, ये सिर्फ इसमें ये लास्ट वाला जो
ई की जगह में एफ आ जाएगा, इस ई की जगह में एफ आ जाएगा। सो दिस इज ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ई की जगह में एफ आ जाएगा, क्योंकि जब हम हीट रेट निकालते हैं तो हीट रेट में जो कंडेंसर में होने वाला हीट लॉस है वो भी हम इंक्लूड कर देते हैं। तो दोस्तों जब हम इसको ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी माइनस एफ, इसको इग्नोर करेंगे हम, ये ई को इग्नोर करेंगे हीट रेट कैलकुलेशन और सबको न्यूमरेटर में डाल देंगे। और इससे कितनी पावर जनरेट कर रहे हैं अपन? इससे अपन पावर जनरेट कर रहे हैं 30,000 किलोवाट आवर। ठीक है ना, इतनी अपन किलोवाट आवर में जनरेट कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इसके डिनोमिनेटर में रहेगा वो किलोवाट आवर होना चाहिए, क्योंकि मैं किलो कैल्स पर किलोवाट आवर निकाल रहा हूं। ठीक है, किलो कैल्स मेरे पास ये आ जाएगा, ये इतना किलो कैल्स इतने टन के लिए कितना होगा। तो यहाँ पे मेरे को जो ए रहेगा ना दोस्तों, इसमें पूरी वैल्यू रखना है 125 इंटू 10⁻³ इंटू ये 819। ठीक है, ऐसे ही दूसरे के लिए भी, बी के लिए भी वही रखना, टनेज इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई करना, केजी में कन्वर्ट कर लेना, इंटू उसका किलो कैल्स पर केजी का रखना। ये करने के बाद आप 30,000 से इसको वो कर दोगे, तो ये वैल्यू दोस्तों करीब करीब आएगी 2472 किलो कैल्स पर किलोवाट आवर। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि जब हमने एफिशिएंसी निकाली थी तो ये डायमेंशनलेस था, और यहाँ पे इसमें ये अपन को यूनिट डालनी पड़ी है। कितने किलो कैल्स हमको 1 किलोवाट आवर को जनरेट करने के लिए लगा। ठीक है, आप जब इसको रिवर्स भी करोगे तो आपको टरबाइन की, आपको इस प्लांट के इस टरबाइन सेक्शन की अगर एक्चुअल पावर जनरेशन, मैं खाली टरबाइन के एफिशिएंसी की बात किया हूं तो ये आया है, लेकिन अगर मैं पावर जनरेशन एफिशिएंसी की बात करूंगा तो आप इसको क्या कर सकते हो, 860 डिवाइडेड बाय 2472 भी कर सकते हो। तो इस पूरे सिस्टम की 30% एफिशिएंसी आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर से मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं दोस्तों कि देखिए, अगर आपको टरबाइन की एफिशिएंसी, खाली टरबाइन टीजी सेट टरबाइन की एफिशिएंसी निकालना है तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको कितना हीट मैंने इनपुट में दिया, ठीक है, और कितना हीट मेरे को आउटपुट में मिला, है ना, तो सॉरी कितना मेरे को आउटपुट में मिला। जैसे मेरी 30,000 किलोवाट आवर की थी, इसको मैं 860 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइडेड बाय मैंने कितनी हीट इन दी, है ना, तो ये मेरे को एफिशिएंसी मिलेगी टरबाइन की एफिशिएंसी। वेयरएज अगर टरबाइन का मेरे को हीट रेट निकालना है तो टरबाइन का हीट रेट निकालने के लिए क्या है दोस्तों, कितनी हीट मेरी टोटल लगी इंक्लूडिंग लॉस ऑफ कंडेंसर। कंडेंसर जैसे टरबाइन है ना, टरबाइन में ये पोर्शन यहाँ की हीट लेना है मेरे को, इंक्लूडिंग लॉस ऑफ कंडेंसर, यहाँ से घुसने वाला और यहाँ वाला लॉस। तो टरबाइन का टोटल हीट कितना लगा, टोटल हीट डिवाइडेड बाय मेरा पावर नीचे में कितना जनरेट, है ना, और इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, दिस इज डायरेक्ट किलोवाट आवर। इसका ऊपर वाले का किलो कैल्स रहेगा, तो मेरा आंसर आएगा किलो कैल्स पर किलोवाट आवर। ध्यान रखना है, टरबाइन की एफिशिएंसी निकालने के लिए जो यूनिट जनरेट हो रहे हैं वो न्यूमरेटर में रहेगा, और टरबाइन का हीट रेट निकालने के लिए जो यूनिट जनरेट हो रहे हैं वो नीचे रहेगा। ठीक है दोस्तों, सो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।